दोस्त, आज मैं एक इंसान की बात कर रहे हैं जो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान जो यानी कि सक्सेस का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इतनी लंबी सक्सेस, एक आम आदमी थे। 50 रुपये की रोज़ की दिहाड़ी की नौकरी करने वाले, पेट्रोल पंप पे रोज़ का नौकरी करने के वाले आदमी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये क्या है? ये एक सक्सेज है। सक्सेज यानी कि एक सोच, जिसका सोच बड़ी रहती है ना, जिसका सोच बड़ा है वो आखिर बड़ा ही होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जो साइकिल पे चलने वाले, साइकिल से आते जाते नौकरी करते, 50 रुपये की नौकरी करने वाले, आज हो हेलीकॉप्टर, खुद का जहाज, खुद का सब कुछ, यानी कि बहुत बड़ी सक्सेज। तो सोचिए, सोचिए, सोचिए। सोच एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप सोच लेंगे कि कल हमको सुबह 7 बजे जगना है, और दिल और दिमाग दोनों में सोच लिए कि 7 बजे हमको जगना है, तो 7 बजे जगना है, तो आप जग सकते हैं। क्योंकि सोच एक ऐसी चीज है। तो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप दिमाग में लगाइए तो उस व्यक्ति का नाम भी आप जान सकते हैं। 50 रुपये की पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, रोज का दिहाड़ी उनका था। आज अरबों खरबों में लेन देन करते हैं। तो सोचिए, सपोज करके आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, और उस व्यक्ति का नाम कमेंट में हमें बताइएगा। देखिए, उस व्यक्ति का एक कहानी बता देते हैं ताकि उससे आपको पता लग जाए, अनुभव मिल जाए। फिर लास्ट में हम इस वीडियो के अंत में आपको उस व्यक्ति का नाम भी बता देंगे। एक व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, जिनका मजदूरी रोज का था 50 रुपया, उन्होंने ये सोचा कि आखिर बड़े लोग, रईस लोग रहते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं। उन्होंने प्लान बनाया। उस व्यक्ति का सोच देखिए, कहाँ से उसने अपना जीवन का शुरुआत किया। तो उस पेट्रोल पे, जिस पेट्रोल पे वो काम करते थे, उस पेट्रोल के पास में उस व्यक्ति का सोच देखिए कैसा था। जस्ट पेट्रोल पंप के पास में एक 5 स्टार होटल था। तो उन्होंने ये प्लान बनाया, क्यों ना इस होटल में हम जाके देखें, क्योंकि यहाँ नॉर्मल आदमी को आना जाना बहुत मुश्किल वाली बात थी। तो उन्होंने ये सोचा कि होटल में जाके लोगों को परेखें हम, किस तरह से रईस लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, बातें कैसे करते हैं। उन्होंने मन में फैसला किया। बस उनका दिमाग में ये चला कि इस होटल का तो हर चीज़ महंगा है, और हम 50 रुपया रोज कमाते हैं, और 50 रुपया का चाय यहाँ शुरुआत होता है। तो इस होटल में जाएं तो जाएं कैसे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना देखा जाए, हम 50 रुपये की चाय को ही ट्राई करेंगे, और वहाँ पे जाके सोचेंगे, समझेंगे, परेखेंगे। उस व्यक्ति ने 50 रुपये की रोज की दिहाड़ी के नौकरी करने वाले व्यक्ति ने 50 रुपये की चाय पीने चल दिया उस होटल में, जिस होटल में नॉर्मल आदमी का आना जाना तो होना ही नामुमकिन था। रईस लोग केवल आते जाते थे, खाते पीते जो भी करते थे, रईस लोग का ही लिए वो होटल था। उन्होंने 50 रुपये की चाय पीने के बहाने से उन्होंने 2-2 घंटे रोज वहां गुजारते थे। चाय तो पीना 5 मिनट की काम था, लेकिन उन्होंने चाय के बहाने 2 घंटा वहां पे जाते थे, चाय की चुस्की लेते थे, और लोगों को देखते थे कि ये यहाँ आने वाले जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, रईस लोग हैं,
वो कैसे किस तरह से बातें करते हैं, उन्होंने यह शुरू कर दिया। रोज करीब करीब महीनों दिन उन्होंने गया। देखिए, सच बात है, कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, ये तो बात फाइनल है। उन्होंने यही किया कि रोज का दिहाड़ी 50 रुपया, उस 50 रुपये का वो रोज चाय पी जाते थे। उन्होंने धीरे 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 लोगों को देख देख के उन्होंने फैसला करना चालू कर दिया और बिजनेस में वो आगे बढ़ते गए। उस व्यक्ति का बिजनेस का शुरुआत भी मैं बता देता हूँ। उसी पेट्रोल पंप पे एक गुब्बारे वाला आता था खिलौने वाला बेचने के लिए। तो उस व्यक्ति ने गुब्बारे वाला से पूछा कि भाई गुब्बारा कहाँ से लाते हो और कितने के लाते हो, कितने में बेचते हो। उन्होंने कहा एक मार्केट है, वहाँ से हम लोग 10 आदमी हैं, 10 आदमी लाते हैं और बेचते हैं। करीब करीब एक गुब्बारा पे हमको खिलौने पे बच जाता है 10 रुपया। ठीक है। उस व्यक्ति ने उस बताए हुए पते पे पहुंच गया और पते पे पहुंचने के बाद दुकानदार के पास गया। हाउस सेलर था, हाउस सेलर की भाव रेट किया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उस व्यक्ति ने दुकानदार से बोला कि अगर हम 100 पीस लेते हैं तो हमको अगर इतना मुनाफा है तो हम 10 लोगों को 100 पीस दिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मिलेगा ना, इसमें आपको जो कमीशन बनेगा 100 रुपया, वो 10 आदमी से 100 रुपया मिलेगा, 10 आदमी को दिलाइएगा। तो बोला ठीक है, उसमें आपका पैसा भी बन जाएगा और भाव भी कम पड़ जाएगा उस हिसाब से। जैसे 10 आदमी को आप 100 खिलौना दिलाते हैं तो उसमें भाव भी आपको कम पड़ जाएगा। बोला ठीक है, कल आते हैं। फिर उस गुब्बारे वाला घूमते घूमते उस पेट्रोल पंप के आसपास से गुजर रहा था, उसको बुलाया। बोला आप एक खिलौने, एक गुब्बारे कितने का लेते हैं। बोला 25 रुपये का। उस व्यक्ति ने बोला कि हम आपको 20 रुपये में दिलाएंगे तो कैसा रहेगा। बोला बहुत बढ़िया, 5 रुपया हमको इधर से बच जा रहा है, फिर उसके पास से 25 रुपये लेने से क्या फ़ायदा। बोला आपको उसके पास से लेना है चाहे किसी के पास से लेना है, ये टेंशन आपको नहीं है, बस आपको इतने हिसाब से देना है पैसा। बोला ठीक है। बोला आप जितने 10 आदमी हैं सबको सुबह 4 बजे यहाँ बुला लीजिए और सबको मैं 20 रुपये के हिसाब से दिलाऊंगा। बोला ठीक है, बुला लेते हैं। सभी ने 4 बजे 10 आदमी आ गया और उस पेट्रोल पंप पे जो 50 रुपये की दिहाड़ी करते थे उस व्यक्ति ने 10 आदमी को लेके उसी हाउस सेलर में गया। बोला भाई अब तो आ गए, ये रहा 10 आदमी और सबको 100 को सामान दे दो, खिलौने दे दो, गुब्बारे दे दो, 100 दे दो। बोला ठीक है, दे देता हूँ। दे दिया। उसने बोला आप भाव कितना लगाएं। बोला आपको जो बोला था वही भाव लगाया, कम किया। 100 आदमी को 100 खिलौने 10 आदमी को दिलाए तो 25 रुपये ऐसे देते थे, आपको 20 रुपये दे रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही बार ज़्यादा बिक्री हो रहा है। बोला ठीक है। फटाफट सबको गिनती करके अपना अपना सामान दिया, पैसा लिया, 10 को रवाना कर दिया। उस व्यक्ति ने वहाँ बैठ के अपना हिसाब किताब किया। देखिए बिजनेस करने का धंधा, जो 25 रुपये का सामान था उसमें 10 रुपये, 5-5 रुपये बचा, वो कमीशन अलग बन गया। 10 आदमी ने 100 सामान लिया, जोड़ते जाइएगा। बिना काम किए दिमाग का खेल कितना बड़ा बिजनेसमैन को होता है। उस व्यक्ति ने 5-5 रुपये हर सामान पे साइड कर दिया, उनका एक कमीशन बना। अब उस हाउस सेलर ने बोला था अगर 10 आदमी को 100 सामान दिलाते हैं तो आपको 1000 रुपया अलग से कमीशन मिलेगा, वो भी कमीशन जोड़ लीजिए। अब इस आदमी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति को कितना पैसा बचा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और उस व्यक्ति का नाम था धीरू भाई अंबानी, जो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे देखते होंगे तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी बात रहे कमेंट में हमें लिखें।